Hello dear student, welcome to your class VET। हम रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, ALP, SSC, CGL आदि एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी में GS मॉक टेस्ट आज 6 है। हमने इसके पहले 5 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। वो मॉक टेस्ट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन वही करवा रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आए। तो हम चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन की योजना के अनुसार भारत में CWG से किस प्रकार की जलवायु को दर्शाया जाता है। भारत में किस प्रकार की जलवायु को दर्शाया जाता है, किससे? CWG से किस प्रकार की जलवायु दर्शाई जाती है? शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून, अर्ध शुष्क मैदानी जलवायु, ध्रुवीय प्रकार की शुष्क गर्मी के साथ मानसून। तो इसमें क्या है? फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। कौन सा सही आंसर सही होगा? फर्स्ट वाला, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून। देखो CWG मतलब शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून 20वीं सदी के रूसी जर्मन जलवायु वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन, जो कोपेन योजना उन्हीं के नाम पे रखी गई है, व्लादिमीर कोपेन के नाम पे व्लादिमीर कोपेन द्वारा विकसित किया गया था। 20वीं सदी में क्या विकसित किया गया था? कोपेन जलवायु का वर्गीकरण प्रणाली पृथ्वी की जलवायु को 5 मुख्य भागों में विभाजित किया। किसने? पृथ्वी की 5 मुख्य भागों में विभाजित किया। किसने? कोपेन ने 5 मुख्य भागों में विभाजित किया पृथ्वी की जलवायु को। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है। सेकेंड क्वेश्चन देखने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे उष्णकटिबंध क्या होता है? जो अधिक तापमान वाला होता है और पूरे साल बारिश करता है, उष्णकटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। जैसे इसमें देखिए उष्णकटिबंध और शुष्क कटिबंध। ये शुष्क वाला दिया है ना, शुष्क वाले में जो इसमें शुष्क, ये इसमें शुष्क वाले हैं, शुष्क हैं, ठीक है। जो मतलब कम वर्षा वाले और कम तापमान, कम वर्षा। देखो उष्ण होगा, उष्ण में क्या होता है? अधिक वर्षा अधिक तापमान। लेकिन शीत में क्या, उसमें शुष्क में क्या होता है? कम वर्षा और कम तापमान। और उष्ण कटिबंध में होता है अधिक वर्षा और अधिक तापमान, पूरे वर्ष भर रहता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मानसून के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मानसून के लिए सही नहीं है? मानसून वर्षा जेठ धाराएं से प्रभावित होता है। मानसूनी वर्षा भारतीय कृषि की जीवन रेखा है। मानसूनी वर्षा में हिमालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसूनी वर्षा देश के राहत सुविधाओं से प्रभावित नहीं होती। देखिए इसमें क्या दिया है? नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ पे है नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है नहीं है। तो नहीं है को बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। अब आंसर बताना है। मानसूनी वर्षा जेठ हवाओं से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात होता है। मानसूनी वर्षा भारतीय कृषि की जीवन रेखा है, बिल्कुल सही बात है। मानसूनी वर्षा में हिमालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही बात है। बारिश तभी होती है उत्तरी भाग में। और मानसूनी वर्षा देश की राहत सुविधाओं से प्रभावित नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि मानसूनी वर्षा देश की राहत सुविधाओं में से प्रभावित होती है, नहीं होती, गलत है, दिया है होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण गोपाल भांडाकर और महादेव राणे ने
निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य किया? किस संगठन के माध्यम से धार्मिक सुधार किया? देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रार्थना समाज, आदमी सभा और थियोसॉफिकल सोसाइटी और ब्रह्म समाज। तो इसका आंसर सही क्या होगा? कलर चेंज कर लेते हैं हम। इसका सही आंसर होगा प्रार्थना समाज। देखो प्रार्थना समाज अब देखिए इसमें क्या है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंगा ने मुंबई में की थी। कहाँ? आज की मुंबई, पहले की बम्बई। बात है कि नाम सेम है, पहले बम्बई बोला जाता था, अब मुंबई बोला जाता है। ठीक। ब्रह्म समाज की एक शाखा है। कौन? प्रार्थना समाज है जो प्रार्थना समाज है, जो ब्रह्म समाज की एक शाखा है। ठीक। इसमें ब्रह्म समाज में विधवा विधवाओं का पुनर्विवाह और महिलाओं और दलितों के वर्ग के उत्थान के लिए एक सामाजिक सुधारों पर ध्यान दिया गया। इस प्रार्थना समाज में दलितों, महिलाओं और विधवा पुनर्विवाह के लिए महिलाओं पर ध्यान दिया गया, का उत्थान के लिए ध्यान दिया गया। उसके बाद में देखिए इसके सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें प्रार्थना समाज। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आंसर देख, इसके ऑप्शन देख ले, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आदमी सभा, इसकी स्थापना 1805 ईस्वी, इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। इससे ही आधुनिक युग का शुरुआत माना जाता है। किससे आधुनिक युग का शुरुआत माना जाता है? इसके द्वारा आधुनिक युग का शुरुआत माना जाता है आदमी समाज से। और उसके बाद में सेकंड देख लेते हैं इसके थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना इसकी कब हुई थी? 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लातवास्की और कर्नल HC ऑलकोट ने न्यूयॉर्क में की थी। कहाँ की थी? ऑलकोट, न्यूयॉर्क में की थी। किसने? मैडम HP ब्लातवास्की और कर्नल HC ने न्यूयॉर्क में की थी। ऑलकोट न्यूयॉर्क में की थी। इसे कब? 1882 में इसका मुख्यालय आइडियार, तमिलनाडु में स्थानांतरित कर दिया गया। देखो इसकी स्थापना हुई थी USA में, ठीक है, यानी न्यूयॉर्क में। और उसके बाद में क्या किया गया? इसको इंडिया लाया गया। कहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? इसका मुख्यालय बनाया गया 1882 में वायडियार। कहाँ? वायडियार, तमिलनाडु में स्थानांतरित कर दिया गया। किसको? थियोसॉफिकल सोसाइटी को। उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन को। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं। इसका एक बार हम थोड़ी ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। इसका ब्रह्म समाज में देखो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी आपको। ब्रह्म समाज के सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने ही बहुत सारी सुविधाएं जो होती थी महिलाओं के जो सती प्रथा का भी अंत इन्होंने किया था। इसको देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए क्या है इसमें। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। इसमें उपनिषदों में विश्वास किए जाने वाले सभी प्रकार के मूर्ति पूजा और बलिदान पर रोक लगा दी। किसमें? ब्रह्म समाज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जल मंत्रालय के अनुसार किन 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल किया? जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, पुडुचेरी
सेकेंड ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी। थर्ड समूह उत्तर प्रदेश, गोवा, अंडमान एवं निकोबार समूह। और फोर्थ पुडुचेरी, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार, गोवा, पुडुचेरी। सही आंसर होगा अंडमान निकोबार, गोवा, पुडुचेरी। सेकंड इसमें देखिए क्या बताना है, वही आंसर केवल देना, 100% के बारे में बताना है बस, इसमें कुछ है नहीं व्याख्या करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया है, कह रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990, 1988, 1989, 1987। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए? 1900 कितना होगा? 88? नहीं, इसका आंसर होगा 1990। इसकी एग्जैक्ट स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। किसका? सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल, इसमें सही सुमेलित कीजिए। पीर पंजाल कुमाऊँ नेपाल हिमालय और सिक्किम हिमालय। तो इसमें एक तरफ हिमालय दिए गए हैं और एक तरफ दी गई हैं नदियाँ। सिंध मतलब किस किस नदी के बीच में है? तो इसका देखिए पंजाब हिमालय किसके बीच में है? पंजाब हिमालय पंजाब हिमालय है सिंध और सतलज नदी के बीच में। पंजाब हिमालय सिंध और सतलज नदी के बीच में। तो इसका फर्स्ट यानी ए का फर्स्ट हो जाएगी, सिंध और सतलज नदी के बीच में। बी कुमाऊँ हिमालय हो गया। सतलज और काली रिवर मतलब बी का 3 हो गया, बी का 3। और उसके बाद में सी नेपाल हो गया काली और तीस्ता रिवर, काली और बी का 3, ए का 1, बी का 3 और सी का 4 यानी बी ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी। इसका सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पुर्तगाली खोज पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने देश में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी, कब की थी? 1488, 1498, 1508, 1518। तो इसका ऑप्शन सभी को सही पता होगा। आंसर कितना होगा? 1498 में, क्योंकि 1498 में भारत में सबसे पहले आया था वास्को डी गामा। ये कहाँ आया था? कालीकट, केरल के कालीकट में। और राजा कौन था वहाँ का? जौमीरन। इसके बारे में अधिक से जानकारी आपको भी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में शत्रुओं को परास्त करने के लिए बारूद के प्रयोग को किसने आम बनाया था? मतलब सबसे स्वचालित रूप से किसने बनाया था? इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने, दौलत खान लोदी ने, राणा सांगा ने। तो इसका आंसर सही क्या होगा? देखिए इसमें इसका आंसर सही होगा बाबर, क्योंकि बाबर ने ही इसे आम बनाया था। मतलब सबके बहुत सिंपल तरीके से यूज़ करना बताया था। बहुत ज़्यादा युद्धों में प्रयोग किया था सबसे पहले। देखो बाबर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। कौन? किसकी उपाधि? बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर पहला शासक था। बाबर की मृत्यु 1530 के पश्चात, मतलब बाबर की मृत्यु 1530 के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? उसका पुत्र कौन था? हुमायूं। किस पे बैठा? गद्दी पे। मतलब जाहिर सी बात है पिता के मरने के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो कौन बना था? हुमायूं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम। इब्राहिम खान लोदी
इब्राहिम खान लोदी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। 1517 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान के रूप में सिंहासन पर बैठा था। कौन? मतलब ये अंतिम सल्तनत काल का अंतिम शासक था इब्राहिम खान लोदी। इब्राहिम लोदी के देखो अब थोड़ी जानकारी इब्राहिम लोदी के बारे में ले लेते हैं। इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान दौलत खान लोदी ने लाहौर के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। कहाँ किया था? लाहौर के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। और राणा सांगा उत्तरी भारत का प्रथम, देखो इसके बारे में बता रहे हैं हम जानकारी। राणा सांगा उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। कौन? उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है, जिन्होंने मुगल काल के दौरान से पहले एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। किसने शासन किया था? राणा सांगा ने मुगल काल से पहले। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सही है? सकल, देखो ये तो इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। सकल प्राथमिक घाटा, सकल राजकोषीय घाटा प्लस शुद्ध ब्याज दे, ये नहीं होगा इसका आंसर। सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज दर ब्याज देयता, और सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटा भाग शुद्ध ब्याज देयता, और सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा गुणे ब्याज देयता। देखो ब्याज घटेगा तो इसके मतलब इसका आंसर सही होगा बी ऑप्शन। सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जंगल है जिस पर रुडयार्ड कीपिंग ने द जंगल बुक लिखी है? किस पे लिखी है? रुडयार्ड कीपिंग ने द जंगल बुक किसके ऊपर लिखी हुई है? देखिए किसके ऊपर लिखी हुई है। द जंगल बुक किस पे लिखी गई है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। क्या होगा? पेंच टाइगर रिजर्व। सही आंसर पेंच टाइगर रिजर्व। देखो पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। 1883 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कौन? पेंच टाइगर रिजर्व कब हुआ घोषित? 1883 ईस्वी में ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। द जंगल बुक किसके ऊपर लिखी गई है? पेंच टाइगर रिजर्व के ऊपर। जे पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी छिंदवाड़ा जिला। कहाँ है? एमपी के छिंदवाड़ा जिला में। कान्हा, अब देखो थोड़ी जानकारी कान्हा के बारे में ले लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1955 में स्थापित किया गया था। पन्ना की कब स्थापना हुई? पन्ना 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और मध्य प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एक हवाई पट्टी बनाई गई है। किसमें? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में, इसकी स्थापना 1981 में की गई। किसकी? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1981 में की गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है और फिर से बता रहा हूँ। इसकी पहले क्लास में हुई उसमें क्वेश्चन ये वाला करवाया गया है।
ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं था, लेकिन इसके बारे में दिया गया था क्वेश्चन के बारे में, तो उसके मैं बताया था मैंने, फिर भी मैं ये क्वेश्चन के बारे में भी बता रहा हूँ। देखो आंसर इसका आंसर देखते हैं। राजा राज प्रथम, नृपतुंग वर्मन, कर्क तृतीय, अपराजित वर्मन। इसका सही आंसर क्या होगा? अपराजित वर्मन का आंसर सही होगा, अपराजित वर्मन। पल्लव वंश के देखो पल्लव वंश में अपराजित वर्मन चौथी शताब्दी के उभरे तथा कौन? पल्लव वंश के राजा पर चौथी शताब्दी में उभरे और 7वीं शताब्दी तक व्याख्याति प्राप्त हुई, मतलब प्रसिद्धि हुई। ठीक है। और नरसिंह वर्मन प्रथम को एक महान राजा माना जाता है, यह जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम को एक महान राजा माना जाता है, हैं? इन्होंने यानी नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। ये नरसिंह वर्मन किस राजवंश के राजा थे? पल्लव राजवंश के। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में क्या है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? तो आप इसका आंसर क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, संबलपुर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि इसे यूचू बोलते हैं। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा राज्य को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? डीपीएसपी। कौन होगा? डीपीएसपी किस में आता है? भाग 4 में। भाग 4 मतलब भारतीय संविधान का भाग 4 सही आंसर होगा। ये किस में आता है? 12 से 36 से 51 तक। भाग 5 कितना है? भाग 5 है। देखिए भाग 5 कितना है? 52 से 151 तक। और भाग 3 का 12 से 35 यानी 36 तक। और 12 से 35 तक है, लेकिन 36 से भाग सर शुरू हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत की 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? किसमें दर्ज की गई सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर? देखिए बिहार, राजस्थान, सिक्किम, सेकेंड ऑप्शन पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार। और थर्ड ऑप्शन बिहार, हरियाणा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसका होगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। देखिए इसमें क्या है, मेघालय में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। कितनी दर्ज की गई? 27.8%। और अरुणाचल प्रदेश में 25.89% वृद्धि दर दर्ज की गई। और बिहार में 25.1% वृद्धि दर दर्ज की गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। कंदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिकल की स्थापना कुमुदिनी लाखिया डेस्ट नृत्यगाना है। किससे संबंधित है? ये कथक से। किससे संबंधित है? भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और कथक। इसका सही आंसर क्या होगा? कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित कुल निवेश कितना है? 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 लाख करोड़। इसमें कुछ समझाने मतलब बताने के लिए है एक्स्ट्रा जानकारी, तो इसको ऐसे ध्यान रखनी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किलो वर्ग में
रोमन खिताब किसने हासिल किया? सूरज वरिष्ठ, सुनील कुमार और अजीत कुमार और नवीन अहलावत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनील कुमार। क्या सही हो जाएगा? सुनील कुमार। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड हो गई। यहाँ से देखिए, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी और चंडीगढ़। सही आंसर इसका क्या होगा? लद्दाख नहीं, जम्मू कश्मीर में शुरू हो गए। ये देखिए, आपके लिए मिल गया होमवर्क, यानी क्वेश्चन इतने हैं और आपको इस होमवर्क को करना है, कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो विश्व के नाम से नव वर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, उड़ीसा और कश्मीर, केरल। तो सही आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। और थैंक यू वाचिंग योर वीडियो, माय वीडियो या योर वीडियो। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इतने यहाँ तक क्लास पढ़ने के लिए, और ऐसे के क्लास देखते रहिए। ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए आप निरंतर मेहनत जारी रखिए और